क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि इन फिगर ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम ऑफ एरिया 24.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए फिगर में कह रहा है कि ए बी सी डी, ये जो पूरा दिख रहा है ए बी सी डी, ये एक ट्रेपीजियम है और यहाँ पे इसका एरिया दे रखा है 24.5 मीटर स्क्वायर। इसके बाद बोल रहा है इन इट ए डी पैरल बी सी। यहाँ पे देखिए बोला कि इसमें ए डी पैरल बी सी है और आपको ऐसे भी पता है कि ट्रेपीजियम का दो साइड क्या होता है, पैरल होता है। तो यहाँ पे ए डी पैरल बी सी दे रखा है। इसके बाद बोला है एंगल डी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा डी ए बी, ये वाला एंगल का वैल्यू दे रखा है 90 डिग्री। इसके बाद बोल रहा है ए डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ए डी का जो लेंथ है ये लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये जो बी सी साइड है इस साइड का लेंथ दे रखा है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद बोल रहा है इफ ए बी ई इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, और जो ए बी ई है वो सर्कल का क्वाड्रेंट है। यहाँ पे देख लीजिए ए बी ई, ये जो वाइट वाला रीजन आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो ए बी ई है ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो साइडेड रीजन का एरिया बताइए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, पूरा ट्रेपीजियम के एरिया में से इस क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर लेना होगा तभी ना इस साइडेड रीजन का एरिया निकलेगा। तो आप क्या करिए कि पूरा क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लीजिए और उसमें से पूरा ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लीजिए और उसमें से इस क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए लेकिन क्वाड्रेंट का रेडियस नहीं ना दिया है, जैसे यहाँ पे जो ए ई है वो रेडियस हो जाएगा क्वाड्रेंट के लिए, और यहाँ पे ए बी है ये भी रेडियस हो जाएगा क्वाड्रेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे रेडियस का वैल्यू दिया ही नहीं है। तो देखिए रेडियस कैसे निकलेगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जो ए बी है, ये जो ए बी है ये ट्रेपीजियम के लिए हाइट का भी तो काम करेगा। जैसे आप पढ़े हैं ना ट्रेपीजियम क्या होता है, इसमें दो साइड पैरल और दो साइड नॉन पैरल, इस तरीके से, इसी को ना ट्रेपीजियम बोला जाता है। ए बी सी डी, इसमें दो साइड हो गया पैरल और दो साइड नॉन पैरल, और यहाँ पे दोनों पैरल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वहीं इसका हाइट होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रेपीजियम में जो हाइट होता है वो दोनों पैरल साइड के बीच का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे जो आप ए बी को देख रहे हैं ये ए बी भी क्या है, दोनों पैरल साइड के बीच का डिस्टेंस है ना। एक पैरल साइड ये वाला है ए डी और एक है बी सी, और यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस ये वाला ए बी। अब ट्रेपीजियम का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा इसी टाइप का फिगर बनाइए। ट्रेपीजियम आप किसी भी फिगर को बोल सकते हैं, सिर्फ उसमें दो साइड पैरल होना चाहिए। अब देखिए ये भी ट्रेपीजियम है क्योंकि इसमें भी दो साइड क्या है, ये वाला और ये वाला पैरल है और दो साइड नॉन पैरल है। तो वो किसी तरह का फिगर हो सकता है, ये नहीं कि आप इसी तरह का फिगर को दिमाग में रखिएगा और ऐसा फिगर दिखे तभी आपको लगे कि ये ट्रेपीजियम है, ऐसा नहीं। कोई भी फिगर को आप ट्रेपीजियम बोल सकते हैं, सिर्फ उसमें दो साइड पैरल होना चाहिए, और पैरल साइड के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोला जाता है हाइट। तो यहाँ पे ए बी हाइट का भी काम करेगा ट्रेपीजियम के लिए, और क्वाड्रेंट के लिए ए बी रेडियस का काम करेगा। तो यहाँ पे इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ए बी इज द हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, ए बी है जो ट्रेपीजियम का हाइट है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ए बी का वैल्यू निकाल लीजिए, और जब ए बी का वैल्यू निकल जाएगा तो रेडियस भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे रखा है ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और इसका वैल्यू दे रखा है 24.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप बताइए कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरल साइड्स, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरल साइड्स इंटू हाइट, यही फार्मूला होता है ना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की जगह ये वाला फार्मूला पुट हो गया, और यहाँ पे है 24.5, तो यहाँ पे तो यही रहेगा 24.5। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरल साइड। तो यहाँ पे देखिए एक पैरल साइड ए डी है, इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक पैरल साइड बी सी है और इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो दोनों पैरल साइड को ऐड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 + 4,
और हाइट h, तो यहाँ पे हाइट ही ना है ए बी, तो हाइट की जगह आप ए बी लिख दीजिए सीधे, यहाँ पे ए बी लिख देते हैं, इक्वल टू 24.5। तो यहाँ पे हो जाएगा 14/2 इंटू ए बी इक्वल टू 24.5। तो यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा ये 7 बार में, और 7 से इसको काट दीजिए, इसको डिवाइड करिएगा तो ये कट जाएगा 3.5 बार में। तो यहाँ से ए बी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 3.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में रहेगा। तो ए बी का लेंथ आ गया 3.5, ये वाला आ गया 3.5। तो जब ये 3.5 आ गया, डेट मीन्स आप बोल सकते हैं कि ये जो रेडियस होगा वो भी होगा 3.5 ही, क्योंकि रेडियस और हाइट दोनों सेम है। तो यहाँ पे इसको लिखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सो रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का जो रेडियस होगा उसका लेंथ हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब तो एरिया ऑफ साइड रीजन आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, पूरा ट्रेपीजियम के एरिया में से इस क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर लेना होगा, तो ये साइड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, पूरा ट्रेपीजियम का एरिया निकालना होगा, माइनस उससे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम तो दे ही रखा था ना क्वेश्चन में, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का वैल्यू कितना दे रखा है 24.5। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की जगह हो जाएगा 24.5 माइनस, और यहाँ पे होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या बताए थे, ये होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 24.5 माइनस 1/4, पाई की जगह लीजिए 22/7, और रेडियस तो अभी यहाँ पे आप निकाले हैं 3.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप डेसिमल को हटाइए तो नीचे में 10 आएगा, और यहाँ से भी डेसिमल को हटाइए तो नीचे में 10 आएगा। इसको काटिए, 7 से ये कटेगा 5 बार में, और यहाँ पे देखिए 2 से काटिए 2 बार में, और 2 से कटेगा ये 11 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 24.5 माइनस, और यहाँ पे देखिए 11 इंटू 5 इंटू 35, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 5 इंटू 35 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 175, और नीचे में 2 इंटू 10 इंटू 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 200। आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 24.5 माइनस, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 1925, और नीचे में तो 200 ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 24.5 माइनस, यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड कर दीजिए, 200 से इसको डिवाइड करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 9.625, और इसको माइनस कर लीजिए, तो माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 14.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा साइडेड रीजन का एरिया। तो इस तरीके से आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि फ्रॉम अ थिन मेटेलिक पीस इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD इन विच AB पैरेलल CD। देखिए यहाँ पे बोला कि एक थिन मेटेलिक पीस है, यानी मेटल का एक पीस है जो कि बहुत ही पतला है। अब वो किस शेप का है, तो वो एक ट्रेपीजियम का शेप का है, और उसका नाम दिया है ABCD, और उसने बोला कि AB पैरेलल CD है। जैसे यहाँ फिगर को आप देखते चलिए, जैसे ये जो आप देख रहे हैं ABCD, ये एक मेटेलिक थिन पीस है, ठीक है, यानी मेटल का ये एक पीस है जो कि बहुत ही पतला है ABCD, और ये एक ट्रेपीजियम के फॉर्म में है। और इसमें बोला कि ये जो AB और CD, ये दोनों जो लाइन है वो आपस में पैरेलल दे रखा है। इसके बाद बोल रहा है एंड एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे देखिएगा BCD, तो ये वाला एंगल का बात हुआ है, तो ये एंगल दे रखा है 90 डिग्री। इसके बाद बोल रहा है ए क्वार्टर सर्कल BEFC इज रिमूव्ड। अच्छा, यहाँ पे क्वार्टर सर्कल का मतलब क्या होता है,
करा ए क्वार्टर सर्कल बी ई एफ सी इज रिमूव्ड। जैसे फिगर में देखिए बी ई एफ सी, बी ई एफ सी, हालांकि यहाँ पे नाम को इसको अरेंज करके लिखना चाहिए था, बी सी ई एफ करके लिखना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, बी क्या था, बी ई एफ सी, तो इसी का बात हो रहा है ना, इसी का बात हो रहा है। तो क्वार्टर सर्कल का मतलब हुआ ना कि ये क्वाड्रेंट का ही बात करा, ठीक है। जैसे आपको बताया ना, जैसे ये सर्कल होता है और अगर आप सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा इस तरीके से, मतलब 2 डायमीटर ड्रा करिए, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहे, तो यहाँ पे सर्कल 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो यहीं एक पार्ट को बोला जाता है क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल, और इसी को आप क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। तो क्वार्टर सर्कल और क्वाड्रेंट दोनों सेम चीज़ है, तो इसको आप क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं। क्वाड्रेंट बोलिए, क्वार्टर सर्कल, दोनों सेम चीज़ है। तो बोला कि ये क्वार्टर सर्कल बी ई एफ सी, इसको काट के हटा लिया गया है। और यहाँ पे बोल रहा है गिवन ए बी बराबर बी सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ए बी और ये बी सी दोनों का लेंथ सेम है 3.5 सेंटीमीटर, एंड डी ई इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिएगा ये जो डी ई है इसका लेंथ दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो करा कैलकुलेट द एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस ऑफ द मेटल शीट। तो रिमेनिंग पीस ऑफ मेटल शीट का एरिया बताइए। तो जैसे देखिए मेटेलिक शीट था जो कि ट्रेपीजियम के फॉर्म में था और उससे एक क्वार्टर सर्कल काट के बाहर निकल लिया, तो रिमेनिंग कौन बचेगा, यही ना जो यहाँ पे साइडेड किया हुआ है, यही आपका रिमेनिंग पीस बच जाएगा। काहे कि यहाँ से लेके ये वाला जो रीजन है इसको तो काट के हटा ही दिया, तो यही ना बचेगा जो यहाँ पे साइडो किया गया है। तो इसी का आपको मेन रूप से एरिया निकालना है जो यहाँ पे साइडो है। तो यहाँ पे समझिए जैसे ये क्वार्टर सर्कल है तो ये जो BC है वो रेडियस हो जाएगा, इधर ये भी रेडियस हो जाएगा। और आपको बात समझ में इतना तो, और यहाँ पे ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे बताइए जैसे दोनों रेडियस है तो दोनों तो आपस में इक्वल होगा, तो ये 3.5, तो ये भी तो लेंथ वाला 3.5 ही रहेगा। और यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये जो पूरा लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर इस तरीके से। और यहाँ पे दोनों पैरेलल साइड के बीच का मतलब ट्रेपीजियम में बात कर रहे हैं, ये दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हाइट हो जाएगा, तो यही हाइट होगा यहाँ पे BC, जो कि इसको तो आप पिछले क्वेश्चन में भी समझ चुके हैं, यही यहाँ पे हाइट का काम करेगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री भी बढ़ रहा है। तो ये BC है जो हाइट का काम करेगा ट्रेपीजियम के लिए, और BC है जो क्वाड्रेंट का काम करेगा, सॉरी रेडियस का काम करेगा इस क्वाड्रेंट के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं हियर BC और CE दोनों का लेंथ आपस में इक्वल है जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। ये वाला BC और CE ये दोनों 3.5 हो गया था। तो यहाँ पे देखिए हमसे बोला था एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस ऑफ मेटल शीट, तो यहाँ पे इसको नोट करिए, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस ऑफ मेटल शीट। तो यहाँ पे क्या करना होगा, पूरा ट्रेपीजियम के एरिया में से क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला को पुट कर दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, ये होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू हाइट हो जाएगा माइनस, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताइए, तो ये होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे है सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पे ट्रेपीजियम में देखिए पैरेलल साइड, एक नीचे में है CD, इसका लेंथ है 5.5, और ऊपर में है AB, इसका लेंथ है 3.5। तो 5.5 और 3.5 दोनों को ऐड करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5.5 प्लस 3.5। और हाइट, तो यहाँ पे देखिएगा हाइट ही ना होगा, ये जो BC है ये हाइट हो जाएगा और इसका भी लेंथ है 3.5। तो यहाँ पे इसको रखिए, हाइट की जगह हो गया 3.5,
और रेडियस भी होगा 3.5 है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 1/4, पाई की जगह 22/7 और रेडियस भी 3.5 ही है, तो 3.5 इंटू 3.5। तो वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पे 5.5 प्लस 3.5 दोनों को आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे दोनों को आप ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 9 और इंटू 3.5 माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसको हटाइए तो 10 और यहाँ से भी हटाइए तो 10, यहाँ पे काटिए, ये कट जाएगा 5 बार में और फिर 2 से काटिए 2 बार में, ये कटेगा 11 बार में। तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 11 इंटू और 5 इंटू 35 175 और नीचे मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 10 इंटू 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 200। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 9 इंटू 3.5 ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 31.5 और नीचे में 2 है तो 2 लिखिए। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए 11 को 175 से, तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 1925 और नीचे में 200 है तो 200 रहेगा। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 15.75 माइनस, और यहाँ पे इसको 200 से डिवाइड करिए, या फिर 200 से नहीं करना है डिवाइड तो पहले आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद 2 को 0 है तो डेसिमल बैठा लीजिएगा, जैसे आपको मन है वैसे करिए। तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये आएगा 9.625, तो यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा रिमेनिंग पोर्शन का एरिया। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, यहाँ पे कह रहा है इन फिगर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। यहाँ बोला कि फिगर में ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का साइड दे रखा है 8 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ए बी सी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और यहाँ पे इसके साइड का लेंथ दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और चूंकि इक्विलेटरल है तो तीनों साइड आपस में इक्वल होगा, तो यहाँ पे तीनों का लेंथ है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला है A, B and C are the center of a circular arc of radius 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए बोला कि A, B और C ये सेंटर है किसका, तो इस सर्कुलर आर्क का। यहाँ पे देखिए एक सर्कुलर आर्क ये है तो इसका सेंटर A है, फिर एक सर्कुलर आर्क यहाँ पे है तो इसका सेंटर B है, और एक सर्कुलर आर्क ये वाला है तो इसका सेंटर C है। और बोला कि इसका रेडियस 4 है तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे ये भी हो जाएगा 4, इधर देखिए ये भी हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4, यहाँ पे ये भी हो जाएगा 4 और ये भी होगा 4, क्योंकि तीनों का रेडियस 4 था। तो ये रेडियस है, इसमें ये दोनों रेडियस और इसमें ये दोनों रेडियस। यहाँ तक तो बात क्लियर होगा। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो बोला कि साइडेड रीजन का एरिया बताइए और डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहना चाहिए। तो यहाँ पे साइडेड रीजन यही है ना जो रेड कलर से शेडो किया हुआ है। तो यहाँ पे इसका एरिया आप कैसे निकालिएगा, तो जैसे देखिए ये जो बोला था ये जो सर्कुलर आर्क है तो ये क्या है, एक सेक्टर ही है ना, ये सेक्टर है, और यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, तो आपको पता है ना कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे ये जो तीनों एंगल होगा ये 60, यहाँ पे भी 60 और ये भी एंगल 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 3 सेक्टर हो जाएगा, ये हो गया फर्स्ट सेक्टर, इसको मान लीजिए सेकेंड सेक्टर, और ये वाला हो जाएगा थर्ड सेक्टर। और तीनों सेक्टर का रेडियस तो आपको दे ही रखा है और यहाँ पे एंगल भी आपको पता चल गया है। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा कि पूरा ट्रायंगल के एरिया में से ये तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा चूंकि ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी
तीनों एंगल का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू क्या होगा, पूरा ट्रायंगल का एरिया पहले निकालना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखिए, माइनस, और यहाँ पे 3 सेक्टर है जिसके एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला, तो ये होता है अंदर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इस तरीके से, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू, और यहाँ पे बताइए एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो ये हो जाएगा अंदर रूट 3/4 इंटू, और इक्विलेटरल का साइड कितना था, यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू 8, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू, और थीटा का वैल्यू 60, तो 60/360, पाई की जगह आपको लेना है 3.142, ये क्वेश्चन में ही वो रखा है, और रेडियस, तो रेडियस 4 है ना, यहाँ पे देख लीजिए रेडियस 4 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 4, यहाँ पे इसको काटिए 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा अंदर रूट 3 इंटू 16, और माइनस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको काटिए 6 बार में, फिर 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ पे देखिएगा ऊपर में, यहाँ पे हो जाएगा 3.142 इंटू, और 2 इंटू 4 8, यहाँ पे रूट 3 का वैल्यू पुट करिए जो कि दे रखा है क्वेश्चन में, 1.732 इंटू 16, और यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आ जाएगा 25.136। अब इधर ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 27.712, और यहाँ पे है 25.136। तो यहाँ पे इसको माइनस करिए तो यह आ जाएगा 2.576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा साइडेड रीजन का एरिया। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे कह रहा है द इनसाइड पेरीमीटर ऑफ अ रनिंग ट्रैक एज सोन इन फिगर इज 400 मीटर। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक रनिंग ट्रैक है और उसका इनसाइड पेरीमीटर है 400, जो कि फिगर में शो किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो शेडो किया हुआ यही ट्रैक है। ट्रैक आपको इस लाइन को नहीं समझना है, यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन यहीं पे हो जाता है कि इस लाइन को ट्रैक समझने लगते हैं लोग। यहाँ पे इस लाइन को आपको ट्रैक नहीं समझना, इस रीजन को जो रेड कलर से शेडो किया हुआ है, तो यहीं वाला एक ट्रैक है, ठीक है, जो कि एक सर्कुलर ट्रैक है। तो यहाँ पे बोला कि इसका जो इनसाइड पेरीमीटर है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना इस ट्रैक में 2 लाइन है, एक बाहर से और एक अंदर से, तो इनसाइड पेरीमीटर का मतलब इसका बात हुआ है, ये वाले लाइन सेगमेंट का। तो यहाँ पे ये वाला लेंथ दे रखा है, ये पूरा जो इस तरीके से राउंड हुआ है, तो यही पूरा जो इनसाइड पेरीमीटर दे रखा है, ये दे रखा है 400 मीटर। ये आपको समझ आ गया कि इनसाइड पेरीमीटर क्या है, यही वाला लेंथ का बात हो रहा है। ये जो अंदर वाला लाइन है, ये वाला ट्रैक का जो अंदर वाला लाइन है वही है इनसाइड पेरीमीटर इसका। इसके बाद बोल रहा है द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन इज 90 मीटर। और इसमें बोला कि जो स्ट्रेट पोर्शन है, जैसे देखिए इतना जो पोर्शन है ये कर्व्ड पोर्शन है दोनों तरफ, बाहर से भी अगर आप देखिए तो ये वाला कर्व्ड पोर्शन है, इधर भी कर्व्ड पोर्शन है। और कर्व्ड वाला को छोड़कर यहाँ से अगर आप लीजिए यहाँ तक तो ये स्ट्रेट का काम करेगा, ये भी स्ट्रेट। यहाँ पे नीचे में देखिए तो ये भी स्ट्रेट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी स्ट्रेट। तो बोला कि स्ट्रेट पोर्शन का जो लेंथ है वो दे रखा है 90, तो यहाँ से यहाँ ये भी 90 हो गया, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, क्योंकि ये चारों लाइन यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट है, तो सभी का लेंथ 90 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। इसके बाद कह रहा है एंड द इंड्स आर सेमी सर्कल। इस ट्रैक का जो इंड है, मतलब इंड, ये सेमी सर्कल है। ये देख रहे हैं ना, ये जो कर्व्ड पोर्शन है ये सेमी सर्कल है, बाहर से भी अंदर से भी। यहाँ पे भी बाहर से भी सेमी सर्कल और ये अंदर से भी
सेमी सर्कल। और इसके बाद बोला है इफ द ट्रैक इज एवरीवेयर 14 मीटर वाइड, ये जो ट्रैक है वो हर जगह इसका जो वाइड है मतलब विड्थ है, चौड़ाई है वो 14 मीटर। जैसे यहाँ पे हम शो भी कर रखे हैं, ये जो विड्थ है ये दे रखा है 14 मीटर, ये हर जगह का, यहाँ भी आप विड्थ देखिएगा, यहाँ भी हर जगह का इसका विड्थ 14 मीटर ही है हर जगह का। तो यहाँ पे हो रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक, तो इस ट्रैक का एरिया बताइए, पूरा जो शेडेड किया हुआ है ये पूरा ट्रैक का एरिया आपको निकालना है। इसके बाद वो रहा ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ आउटर रनिंग ट्रैक। आउटर रनिंग ट्रैक का मतलब ये वाला हुआ, ये बाहर वाला बाउंड्री का बात कर रहा है, ठीक है। आउटर रनिंग ट्रैक का मतलब ये बाहर वाला बाउंड्री का बात किया है। यहाँ पे जैसे इनर वाले बाउंड्री का लेंथ दे रखा था ना 400 मीटर, तो यहाँ पे आपसे बोला कि ये जो आउटर वाला बाउंड्री है इसका लेंथ क्या होगा, इसी का बात हुआ है। तो यहाँ पे दो चीज़ आपसे बोला है, पहला बोला कि ट्रैक का एरिया निकालना है और दूसरा आउटर रनिंग ट्रैक का लेंथ भी बताना है। तो यहाँ से हम बारी बारी से दोनों का लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये जो सर्कुलर पोर्शन है, तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रा करिए इस तरीके से, जैसे यहाँ पे देखिएगा एक लाइन ड्रा कर देते हैं और इधर भी एक लाइन ड्रा कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 90 है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जैसे आप ये जो लाइन ड्रा किए हैं इस तरीके से और इधर जो लाइन ड्रा हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 90 मीटर, और ऊपर में भी यहाँ से लेके यहाँ तक 90 और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 90। और अगर इसको आप देखिएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस 90, हालांकि ये आगे तक शो हो गया लेकिन आपको समझना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा है ना उसको पहले यहाँ पे हम नोट कर देते हैं। जैसे इसका इनसाइड पेरीमीटर दे रखा था 400 मीटर, तो यहाँ पे इसको आप लिखिए, यहाँ पे दे रखा है इनसाइड पेरीमीटर ऑफ ट्रैक, ट्रैक का जो इनसाइड पेरीमीटर है वो दे रखा था 400 मीटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसका इनसाइड जो पेरीमीटर है इसमें क्या क्या आएगा, तो जैसे यहाँ पे अगर आप नाम दे दीजिए तो आसानी रहेगा। जैसे नाम दे देते हैं ए बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, और बाहर वाला हम देखिए यहाँ पे ई एफ, यहाँ पे जी इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का नाम है एच। तो यहाँ पे देखिएगा पहले आप इनसाइड वाला को ले लीजिए, तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा और सी डी आ जाएगा, ये दोनों लेंथ आ जाएगा, फिर ये कर्व्ड वाला लेंथ आएगा और इधर से ये कर्व्ड वाला लेंथ आएगा। तो यहाँ पे इसको नोट करिए, तो यहाँ पे इनसाइड पेरीमीटर में ए बी आ जाएगा प्लस सी डी आ जाएगा प्लस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं ना है, ये वाला ए बी और ये वाला सी डी, और बाकी दो गो और बचा है, ये कर्व्ड रीजन और इधर ये कर्व्ड रीजन। अच्छा थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, ये कर्व्ड रीजन और ये वाला कर्व्ड रीजन जैसे एक इस तरीके से है और एक इस तरीके से है, तो अगर आप दोनों को ज्वाइन कर दीजिए तो क्या ये एक सर्कल नहीं बन जाएगा, और आपको यही वाला लेंथ हो चाहिए ना, ये वाला, इसमें ये वाला और इसमें ये वाला, तो अगर दोनों को आप मिला दिए तो ये आपको क्या चाहिए, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस चाहिए। और आपको बात समझ में कि नहीं आ रहा, जो पहले बताइए। जैसे यहाँ पे दोनों सेमी सर्कल, यहाँ पे बोला था ना कि ये सेमी सर्कल है, तो अगर आप दोनों सेमी सर्कल को ज्वाइन कर दीजिएगा तो ये एक सर्कल बन जाएगा ना, और आपको यही वाला तो बाउंड्री का लेंथ चाहिए था ये वाला, तो ये जब सर्कल बन गया तो इसका बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री होता है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर ही होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर। कहाँ से आया 2 पाई आर, आपको आ रहा है समझ में। और ऐसे भी आपको पता है जैसे सेमी सर्कल में आप पढ़े हैं कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर प्लस डी, यही बताए थे ना, पाई आर प्लस डी। ये जो कर्व्ड वाला जो एरिया दिख रहा है इसका लेंथ होता है पाई आर और ये वाला डायमीटर होता है, और यहाँ पे जब पूरा को ऐड करिएगा तो ये हो जाता है पाई आर प्लस डी। लेकिन यहाँ पे तो आपको सिर्फ कर्व्ड वाला मतलब कर्व्ड वाला का लेंथ चाहिए, इसका लेंथ होता है पाई आर, इसका भी लेंथ हो जाएगा पाई आर, तो दोनों को ऐड करिएगा तो पाई आर प्लस पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे पाई आर प्लस पाई आर करके। तो अब तो आपको बात क्लियर हो गया होगा कि अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो फिर कमेंट करके आप बता सकते हैं। और यहाँ पे है 400, तो 400 हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ए बी का लेंथ 90 और सी डी का भी लेंथ 90, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 प्लस 90
और यहाँ पे देखिए 2 पाई का वैल्यू कितना 22/7 और रेडियस, तो यहाँ पे तो रेडियस नहीं ना दिया है। जैसे यहाँ पे अगर सेमी सर्कल में इसको आप सेंटर मान लीजिएगा तो ये वाला रेडियस हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और इधर भी अगर इसको आप सेंटर मान लीजिएगा तो ये वाला रेडियस हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये अंदर वाला का बात हो रहा है, अंदर वाला सेमी सर्कल का, तो यहाँ पे रेडियस की जगह रेडियस ही रहेगा इक्वल टू 400। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो 90 + 90 180, और यहाँ पे हो जाएगा 44/7 इंटू आर इक्वल टू 400। अब यहाँ पे 180 को उधर ले जाके माइनस कर लीजिए, तो 44/7 इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा 180 को इससे माइनस करिए, तो 180 को माइनस करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 220। आ रहा बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए इसको काटिए, 44 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 7 × 5 35, यानी जो रेडियस का जो लेंथ आएगा वो आ जाएगा 35 मीटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। कैसे आया, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो रेडियस है स्मॉल आर ये आ गया 35 मीटर। और यहाँ पे देखिएगा बोला था ना कि ये ट्रैक है जो एवरीवेयर 14 मीटर वाइड है, तो ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी हो जाएगा 14 मीटर ये वाला, और ये 14 और यहाँ से लेके यहाँ तक 35, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर का काम नहीं करेगा। आ रहा ना आपको बात समझ में। ये बड़ा वाला सेमी सर्कल का बात करें जो आउटर में है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला है 35 और यहाँ से लेके यहाँ तक 14, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ निकल जाएगा। तो यहाँ से कैपिटल आर का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 35 + 14, तो इसको ऐड करिए तो ये आ जाएगा 49 मीटर इस तरीके से। तो कैपिटल आर का वैल्यू 49 कैसा है वो आपको आ रहा है समझ में। यहाँ पे स्मॉल आर और ये जो विदित है वो दोनों ऐड हो गया है, तो स्मॉल आर का वैल्यू था 35 और ये जो विदित है इसका वैल्यू था 14, और दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 49 मीटर। तो इसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला था ट्रैक का एरिया बताओ, एरिया क्या होगा ट्रैक का। तो यहाँ पे देखिए आप पहले देखिए कि ट्रैक में आ क्या क्या रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल ही बन रहा है ना। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा डी, यहाँ पे सी डी एच जी, ये क्या है एक रेक्टेंगल है। और यहाँ पे भी अगर आप नीचे में देखिए तो यहाँ पे भी ये क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल ही बन रहा है। यहाँ पे अगर इसका हम नाम बोलें तो ABFE, ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि इस ट्रैक में 2 रेक्टेंगल है, एक ऊपर में और एक नीचे में। इसके बाद देखिए एक ये वाला जो कर्व्ड पोर्शन है और एक ये वाला जो कर्व्ड पोर्शन है, तो ये क्या बन रहा है। तो अगर आप दोनों कर्व्ड पोर्शन को मिला दीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, जैसे एक इस तरीके का कर्व्ड पोर्शन है ये कुछ ऐसा, और ये शैडो किया हुआ है, और एक इस तरीके का कर्व्ड पोर्शन है ऐसा, ये कुछ है ऐसा ही है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर आप दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। यहाँ पे देखिए और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कैसा फिगर बन रहा है। देख लीजिए कैसा फिगर ये बन गया। इसको या तो आप बोल सकते हैं कंसेंट्रिक सर्कल या फिर इसको आप बोल सकते हैं रिंग, दोनों में से कोई भी चीज बोल सकते हैं। इसको या तो आप कंसेंट्रिक सर्कल बोलिए या फिर रिंग बोलिए। और आपको पता ही है कि कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया क्या होता है, तो पाई मतलब पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, यही ना। पूरा बड़ा वाला सर्कल के एरिया में से ये छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर लीजिए तो ये वाला इसका एरिया निकल जाएगा, ये जो शैडो किया हुआ है। तो वही यहाँ पे किए हैं पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, और यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया कि इस ट्रैक के एरिया में 2 रेक्टेंगल आ रहा है, और यहाँ पे जो दोनों कर्व्ड वाला जो पोर्शन है इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं तो एक कंसेंट्रिक सर्कल बन रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ एरिया ऑफ द ट्रैक। तो एरिया ऑफ द ट्रैक इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल लिखिए या फिर रिंग भी आप लिख सकते हैं, जो मन है जो लिखिए। तो यहाँ पे हम कंसेंट्रिक सर्कल ही लिख देते हैं, प्लस फिर 2 रेक्टेंगल आया था ना तो 2 × एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा।
तो यहाँ पे अब फार्मूला को पुट करिए। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आपको हम बताए हैं भी, प्लस 2 इंटू यहाँ पे देखिएगा रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, पहले इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी। तो यहाँ पे आप वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो पाई की जगह 22/7 और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यहाँ पे वैल्यू देखिए, कैपिटल आर का वैल्यू 49 और स्मॉल आर का वैल्यू 35। तो यहाँ पे इसको पुट करिए। तो यहाँ पे कैपिटल आर की जगह 49 और स्मॉल आर की जगह 35, फिर यहाँ पे भी वही चीज़ हो जाएगा 49, सिर्फ यहाँ पे आपको माइनस देना है 35 प्लस 2 इंटू यहाँ पे है एल इंटू बी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए लेंथ और ब्रेथ, जैसे यहाँ पे आप देखिए दोनों रेक्टेंगल तो इक्वल है, और यहाँ पे इसका लेंथ है, यहाँ पे देखिए 90 और ये वाला ब्रेथ हो जाएगा। अब ब्रेथ कितना है, 14 है ना, ये वाला 14 है, तो लेंथ 90 और ब्रेथ 14। तो यहाँ पे इसको पुट करिए। तो यहाँ पे लेंथ की जगह हो जाएगा 90 और ब्रेथ की जगह हो जाएगा 14। कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 22/7 इंटू यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो ये आ जाएगा 84, और यहाँ पे दोनों को घटाइए तो ये आ जाएगा 14 प्लस 2 इंटू यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 1260। अब देखिए यहाँ पे काटिए, 7 से ही कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू 84 इंटू 2, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 168, और इधर ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 2520। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 22 इंटू 168, इसको मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आएगा 3696 प्लस 2520। यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो दोनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 6216 मीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रैक। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से करना होगा। अब इसके बाद देखिए इसी में एक क्वेश्चन और बोला था कि लेंथ ऑफ द आउटर रनिंग ट्रैक, यानी ट्रैक का जो आउटर बाउंड्री है उसी का लेंथ आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे ट्रैक का ये आउटर बाउंड्री को आप ध्यान से देखिएगा, ये जो बाहर से है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा EF, और ऊपर में देखिएगा तो एक हो जाएगा HG। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा EF प्लस HG। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आउटर बाउंड्री में ये दोनों लेंथ आ रहा है ना, EF और ऊपर में HG। इसके बाद देखिए यहाँ पे कर्व्ड वाला पोर्शन देखिए, ये वाला एक ये हो जाएगा और एक इधर से ये वाला हो जाएगा, और जैसे देखिए एक ये वाला है और एक ये वाला है, और अगर आप दोनों को एक साथ ऐड कर दीजिए तो ये कुछ इस तरीके से नहीं बन जाएगा सर्कल। और ऐसे भी आपको पता है कि ये सेमी सर्कल है और इसका लेंथ होता है पाई आर, यहाँ पे भी इसका लेंथ होता है पाई आर, और हालांकि यहाँ पे आपको कैपिटल आर लिखना होगा क्योंकि ये बाहर वाला बाउंड्री है। तो यहाँ पे जब दोनों को ऐड करिए तो ये पूरा हो गया, तो ये हो जाएगा पाई आर प्लस पाई आर 2 पाई आर। ये जो पूरा लेंथ हो जाएगा बाउंड्री का ये हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कैसे है आपको आ रहा है समझ में, क्योंकि देखिए आधा सेमी सर्कल और इधर आधा सेमी सर्कल, तो दोनों को ऐड करेगा तो ये पूरा सेमी सर्कल हो जाएगा, और हमको बाउंड्री का ही तो लेंथ चाहिए, बाउंड्री का मतलब सरकमफ्रेंस, ये होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर। बस इतना ही आपको समझना था। इसके बाद तो आपको वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए EF ये वाला 90 है, तो यहाँ पे हो गया 90, HG भी तो 90 ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 22/7, और कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 49, तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो 90 प्लस 90 180, और यहाँ पे 7 से काटिए इसको 7 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, और यहाँ पे 22 इंटू 7 154, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 प्लस
यहाँ पे दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 308, और इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 488 मीटर। तो यही हो जाएगा आउटर बाउंड्री का लेंथ 488 मीटर। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे कह रहा है इन फिगर द स्क्वायर ABCD इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स ऑल हैविंग सेम एरिया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिगर में कह रहा है कि एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है, एक स्क्वायर है ABCD, इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। जैसे देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, ये हो गया चौथा, और ये हो गया पांचवा जो कि सर्कल के फॉर्म में है। और यहाँ पे बोला कि ये जो पांचों पार्ट है वो जिसका एरिया आपस में इक्वल है, भले यहाँ पे ये जो एक पार्ट है आपको सर्कल जैसा दिख रहा है और 4 पार्ट आपको इक्वल शेप में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे पांचों पार्ट का जो एरिया है ना वो इक्वल है। मतलब मान लीजिए एक का एरिया अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सारे का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा, इस तरीके से। इसके बाद पढ़िए, तो यहाँ पे कह रहा है द सेंट्रल पार्ट इज सर्कुलर एंड द लाइन्स AEGC BF एंड HD लाई along द डायगोनल AC एंड BD ऑफ द स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बोला कि इस स्क्वायर का जो सेंट्रल पार्ट है वो सर्कुलर है, जो कि आप साफ साफ देख रहे हैं, ये सेंट्रल पार्ट सर्कल के फॉर्म में है, तो यही बोला था। इसके बाद बोला कि ये जो लाइन BF और यहाँ पे देखिए DH, ये दोनों लाइन है जो डायगोनल BD के अलोंग, जैसे यहाँ पे स्क्वायर के डायगोनल BD को मिलाइएगा तो ये जो दोनों छोटा छोटा लाइन है BF और इधर से DH, तो ये दोनों जो लाइन है वो डायगोनल के अलोंग ही ना खींचा गया है। और इधर से देखिए एक लाइन AE है और एक लाइन CG है, तो ये दोनों जो छोटा लाइन है ये भी डायगोनल के अलोंग ही है। जैसे AC डायगोनल होगा ना स्क्वायर का, तो इसी डायगोनल पे ये दोनों लाइन आ जाएगा। तो यही बोला था कि ये जो छोटा वाला लाइन है ये चारों वो डायगोनल के अलोंग ही ड्रा किया गया है, मतलब डायगोनल पर ही ड्रा किया गया है। इसके बाद बोल रहा है इफ AB इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, यहाँ पे AB का लेंथ दे रखा है 22 सेंटीमीटर, तो कह रहा है फाइंड। फर्स्ट में बोला है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेंट्रल पार्ट, ये जो सेंट्रल पार्ट है मतलब ये जो सर्कल है इसका सर्कमफ्रेंस बताइए क्या होगा। तो देखिए हमसे बोला कि सेंट्रल पार्ट का सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए, और यहाँ पे इसका रेडियस तो दिया ही नहीं है, तो सबसे पहले आपको रेडियस निकालना होगा, और जब रेडियस निकल जाएगा तो फिर इसका सर्कमफ्रेंस भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम रेडियस कैसे निकालते हैं। यहाँ पे पहले देखिए ABCD ये स्क्वायर है, ये 22 है, तो ये भी 22 सेंटीमीटर होगा क्योंकि स्क्वायर का सारा साइड आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ से सबसे पहले आप स्क्वायर ABCD का एरिया निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये होता है साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर का साइड है 22, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि स्क्वायर का जो एरिया आएगा वो आएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये जो ABCD जो स्क्वायर है ये पूरा, इसका एरिया आ गया 484, और यही पूरा स्क्वायर के एरिया को 5 पार्ट में ये डिवाइड कर दिया है। और ये भी बोला कि ये जो पांचों पार्ट का एरिया है वो आपस में इक्वल है, तो अगर आप इस एरिया को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो प्रत्येक पार्ट का एरिया नहीं निकल जाएगा। जैसे कहने का मतलब, जैसे आप सर्कल में जो क्वाड्रेंट पढ़े थे तो क्वाड्रेंट वाला फार्मूला कैसे निकलता था, जैसे ये सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया पूरे सर्कल को एरिया को, और पूरा सर्कल का एरिया होता है पाई स्क्वायर, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 4 से जब डिवाइड किया जाता है तो इस एक पार्ट का एरिया निकल जाता है, और यही ना फार्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे हम समझाना चाह रहे हैं कि जैसे ये पूरा एक स्क्वायर ABCD है, इसका एरिया आया 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बोला कि इस स्क्वायर को टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया है और पांचों पार्ट का एरिया आपस में इक्वल है, तो अगर इस एरिया को हम 5 से डिवाइड कर दे तो प्रत्येक पार्ट का एरिया नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सो एरिया ऑफ ईच पार्ट, तो प्रत्येक पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 484 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से क्यों डिवाइड किया, आ रहा है समझ में, क्योंकि टोटल 5 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो यहाँ से प्रत्येक पार्ट का एरिया इतना ही रहेगा 484/5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका एरिया आ गया 484/5,
सभी का, इसका भी वहीं, इसका भी वहीं, यहाँ पे सर्कल का भी एरिया आ जाएगा 484/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी पार्ट का एरिया यही होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब सर्कल का एरिया आपको पता चल गया तो फिर रेडियस तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, और जब रेडियस निकलेगा तो सरकमफ्रेंस भी निकल जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे हमको पता चल गया एरिया ऑफ सर्कल, ये भी हो गया 484/5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आया ना। अब बताइए, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है πr² इक्वल टू 484/5। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस तो आपको निकालना ही है, इक्वल टू 484/5। यहाँ पे काटी 22 से, ये कटेगा 22 बार में, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा r² इक्वल टू, यहाँ पे 7 को 22 से मल्टीप्लाई करिए, तो 22 × 7/5, तो ये आ जाएगा 154/5। तो यहाँ पे हो जाएगा r² इक्वल टू, यहाँ पे इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 30.8। अब स्क्वायर को इधर लाइए तो रूट में बदल जाएगा, तो यहाँ से रेडियस इक्वल टू हो जाएगा √30.8। अब देखिए, अब आपको इसका रूट निकालना है। यहाँ पे हम आपको रूट निकाल कर दिखाएंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे यहाँ पे 30.8 का रूट निकालना है, यहाँ से डिवाइड मेथड से ही निकालना होगा इसका रूट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप पेयर लगाइए। जैसे इसमें क्या होता है ना कि अगर बीच में डेसिमल हो तो डेसिमल के उस तरफ वाले नंबर का अलग पेयर और डेसिमल के इस तरफ वाले नंबर का अलग पेयर लगेगा। तब देखिए, डेसिमल के इस तरफ तो एक ही नंबर है, तो यहाँ पे आप 1 0 बैठा सकते हैं, काहे कि डेसिमल के बाद ऐसे भी 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो यहाँ से पेयर लग जाएगा और यहाँ पे इधर पेयर लग जाएगा। आ रहा बात समझ में? जैसे हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आता 12.123 इस तरीके से कहता है इसका रूट बताओ क्या होगा, तो यहाँ पे कैसे आप पेयर लगाइएगा? तो डेसिमल के इधर 3 नंबर है ना, तो इसको यहाँ पे 1 0 दे दीजिए, तो 4 नंबर हो गया। अब देखिए 2 का पेयर लग जाएगा। और अगर यहीं रहता 1.125 इस तरीके से और बोलता है इसमें पेयर लगाना है, तो कैसे लगाइएगा? तो यहाँ पे भी 3 है, तो 1 0 बैठाइए, तो 2 को इधर, इसमें तो लगेगा ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ 1 रहेगा। तो इस तरीके से ये काम होता है। तो यहाँ से पेयर आपको लगा लेना है, यहाँ पे 1 0 बैठा के। अब यहाँ पे लगाइए, 5 से लगाइए, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, इसको माइनस करिए तो 5 हो जाएगा, ये वाला ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। इसके बाद देखिए डेसिमल है, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। और जब यहाँ पे डेसिमल आया तो ठीक है, यहाँ पे 80 आ गया। अब बताइए अब कितना बार में लगेगा? तो अब लग जाएगा, जैसे देखिए 10 को आप इतना बार पढ़िए कि 58 से कम रहे, तो 10 को पढ़िए, तो 10 को 5 बार में 50, तो 5 बार में लगेगा, तो यहाँ पे आएगा 5 2 5, यहाँ पे 5, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 1 10। यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए, तो माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 55। अब देखिए, जैसे यहाँ पे तो ऑलरेडी डेसिमल आ चुका है और अब यहाँ पे लगेगा भी नहीं, तो यहाँ पे जब आएगा तो 00 आएगा। जैसे डिवाइड में 1 0 आता है, लेकिन रूट में 2 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर का पेयर चलता है। अब लगाइए, तो यहाँ पे आपको लगाना होगा, जैसे 11 का टेबल पर ही कि 55 से नीचे रहना चाहिए, तो 4 बार में ही लगाना होगा, काहे कि 5 बार में तो 55 हो जाएगा, मतलब ज़्यादा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4416, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1108, और यहाँ पे इसको माइनस करिए, तो यह आ जाएगा 1084। अब देखिए फिर यहाँ पे 00 आएगा, फिर आप 11 का टेबल पढ़िए कि 108 से कम रहे, तो 11 × 9 99, तो ये हमको पता चल गया 9 बार में शायद लग जाएगा। यहाँ पे 9 बार में लगाइए, तो यहाँ पे आ जाएगा 99801, और यहाँ पे 9 हो गया। अब इसको इधर घटाइए या ना घटाइए उससे कोई मतलब नहीं है, हमको यहीं तक रखना है। तो यहाँ पे इसका रूट आ गया 5.549, तो यहाँ पे हो जाएगा
r इक्वल टू 5.549। कैसा है आपको आ रहा है समझ में? सेंटीमीटर। इसको आप 2 डिजिट तक ले लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5.55। यहाँ पे 5 क्यों हुआ आपको आ रहा है समझ में? जैसे राउंड अप में लेना है, जैसे यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 के बाद वाला नंबर यदि 5 या 5 से अधिक रहे तो ये जो नंबर है वो 1 बढ़ जाता है। जैसे इसके बाद वाला नंबर ये 9 है जो कि क्या है 5 से अधिक है ना, तो यहाँ ये जो 4 है वो 5 हो जाएगा। और आपको बात समझ में? इसी कारण ये 4 को 5 लिखे हैं। तो यहाँ पे इसका रेडियस आ गया 5.55 सेंटीमीटर। तो अब इसके बाद देखिए तो रेडियस का लेंथ आ गया 5.55 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमसे बोला था कि ये जो सेंट्रल पार्ट है इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, मतलब इस सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा नाउ द सरकमफ्रेंस ऑफ द सेंट्रल पार्ट, ऐसे लिखिएगा ना, द सरकमफ्रेंस ऑफ द सेंट्रल पार्ट। तो इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2πr। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई की जगह 22/7 और रेडियस का लेंथ आ गया 5.55। तो यहाँ पे 5.55 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर में आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे जब ऊपर में आप तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 244.2 और नीचे में 7 है तो 7। यहाँ पे इसको डिवाइड करिए तो ये आएगा 34.88 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा इसके सरकमफ्रेंस का लेंथ। अब देखिएगा 26 का ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ द पार्ट ABEF, यानी ABEF पार्ट का पेरीमीटर बताना है आपको। तो यहाँ पे फिगर में देखिए ABEF यानी इस पार्ट का ये बात किया है, ये वाला देखिएगा। तो इसी का आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर में क्या करना होगा, ये सारे साइड को ऐड करना होगा, यानी AB प्लस BE प्लस आर्क EF और एक AE हो जाएगा। ये सारे लेंथ को क्या करना होगा, ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे रेडियस था 5.55 जो कि यहाँ पे हम लिख रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला था ना कि ये जो लाइन BF है और ये जो DH है ये डायगोनल पे ड्रा किया गया है। तो यहाँ पे इसके डायगोनल को आप मिला दीजिए इस तरीके से, और इधर भी इसके डायगोनल को मिलाइए, कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट है O। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, वो भी 90 डिग्री पे। बाइसेक्ट का मतलब ये वाला जो OD और OB ये आपस में इक्वल हो जाएगा। इधर आप देखिएगा तो OA और OC भी आपस में इक्वल हो जाएगा। बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ। और यहाँ पे भी 90-90 बनेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले इसको आप लिखिए, यहाँ पे हो जाएगा बी नो डेट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे लिख देते हैं एट 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा सो OB बराबर OD। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना OB और ये OD ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे रेडियस है 5.5 सेंटीमीटर। तो ये जो आप देख रहे हैं OF ये रेडियस ही है ना ये सर्कल का, ये वाला लेंथ हुआ है 5.55 यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि इस डायगोनल का लेंथ निकाल लेते हैं और उसका हाफ कर देंगे तो OB का लेंथ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्क्वायर का डायगोनल आप निकालिए, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो ये होता है √2 इंटू साइड। फार्मूला तो आपको याद ही होगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है √2 इंटू साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 इंटू साइड दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। डेट मीन्स इसका डायगोनल का जो लेंथ आएगा वो आ जाएगा 22√2 सेंटीमीटर। और ये जो OB है और ये OD है ये दोनों आपस में इक्वल है, ये पूरा आ गया है 22√2। तो इसका हाफ कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सो OB इक्वल टू OD
इक्वल टू बी डी बाई 2। डेट मीन्स ये हो जाएगा 22√2/2। ये बी डी ही है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, डायगोनल बी डी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 11√2 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से आप देख लिए कि ये जो ओ बी ये आ गया 11√2 यहाँ तक, और अगर इसको भी आप देखें तो ये भी हो जाएगा 11√2 ही, यहाँ से लेके यहाँ तक, और पूरा आ जाएगा 22√2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा अभी तक। तो अब देखिए, और यहाँ पे एक चीज़ और, ये जो बी एफ और ये जो ए ई है दोनों तो आपस में इक्वल ही होगा ना। यहाँ पे ये बी एफ और ये ए ई दोनों तो आपस में इक्वल होगा। अब इक्वल क्यों होगा? क्योंकि देखिए बोला था क्वेश्चन में कि स्क्वायर को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मतलब पांचों पार्ट का एरिया इक्वल है। तो जब पांचों पार्ट का एरिया इक्वल है तो इसका साइडवा भी तो इक्वल ही होगा ना, यानी पांचों पार्ट का जो साइड है वो भी तो आपस में इक्वल ही होगा। इसी कारण बोल रहे हैं कि ये जो बी एफ है ये जो ए ई है ये दोनों आपस में इक्वल रहेगा। तो यहाँ से बी एफ का लेंथ नहीं निकलेगा, ये पूरा ओ बी में से ये वाला ओ एफ, ध्यान से देखिए फिगर को, पूरा ओ बी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ओ बी में से इस ओ एफ को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से बी एफ का लेंथ निकल जाएगा, और जब बी एफ निकल जाएगा तो वहीं ए का भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सो बी एफ इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ओ बी माइनस ओ एफ, और ओ बी का लेंथ यहाँ पे देखिए 11√2 है, तो यहाँ पे हो गया 11√2, और ओ एफ तो रेडियस है, इसका लेंथ हुआ 5.55। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए तो हो जाएगा 11, और यहाँ पे √2 का वैल्यू 1.414 पुट कर दीजिए, माइनस 5.55। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 15.554 माइनस 5.55। यहाँ पे इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा 10.004 सेंटीमीटर। तो ये आ गया बी एफ का लेंथ। तो बी एफ आ गया इतना, और यहाँ पे देखिए आपको पता है कि बी एफ और ये जो ए ई है दोनों तो आपस में इक्वल है, तो ए ई का भी उतना ही होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं सो बी एफ इक्वल टू ए ई। तो यहाँ पे ए ई का भी वैल्यू हो जाएगा जो बी एफ का है, यानी 10.004 सेंटीमीटर। अब देखते जाइए कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखिए फिगर को एक बार, तो यहाँ पे आपको बी एफ पता चल गया, ए ई का लेंथ पता चल गया, और ए बी का लेंथ यहाँ पे दे ही रखा। एक ये वाला आर्क बचा है, आर्क ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसका पेरीमीटर आप निकालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ए बी ई एफ। तो यहाँ आप फिगर में देखिएगा अपना, तो यहाँ पे है ए बी प्लस बी एफ प्लस ए ई, और एक जो आर्क था ई एफ, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं तो ये हो जाएगा आर्क ई एफ। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, ए बी जो स्क्वायर का साइड है तो ये 22 है, बी एफ यहाँ पे देखिए जो निकाले थे आप 10.004, और ए का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 10.004, और ये आर्क ई एफ, तो इसका लेंथ कैसे निकलेगा आर्क ई एफ का? तो यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला लगाना होगा, लेंथ ऑफ आर्क। इसका फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू 2πr, यही फार्मूला बताए थे ना लेंथ ऑफ आर्क का। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा θ/360 इंटू 2πr। वैल्यू को पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 22 प्लस, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 20.008, और यहाँ पे देखिएगा थीटा, यहाँ पे देख लीजिए फिगर में आप, ये आर्क ई एफ है, तो इसके लिए ये वाला एंगल वह होगा, यही ना होगा। तो ये वाला एंगल वह है 90 डिग्री, तो थीटा 90 हो जाएगा, और रेडियस 5.55 है। तो यहाँ पे इसको पुट करिए तो थीटा की जगह हो जाएगा 90/360 इंटू 2, पाई की जगह 22/7, और रेडियस था 5.55। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे 90 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से कटेगा ये 2 बार में, फिर 2 से ये कटेगा 11 बार में। तो
तो यहाँ पे पहले इधर दोनों को ऐड कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 42.008 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 5.55, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर में, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 61.05, और नीचे में 7 है तो नीचे में 7 ही रहेगा। कैलकुलेट करिए इसको, तो ये आ जाएगा 42.008 प्लस, और यहाँ पे इसको आप डिवाइड करिए, तो डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 8.721, तो अब दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 50.729 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा इसके पेरीमीटर का लेंथ। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इन गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, और पाई का वैल्यू लेना है 3.14। तो यहाँ पे देखिए बोला कि फिगर में साइडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है, और यहाँ पे ए बी का लेंथ 14 है और बी सी का भी लेंथ 14 है। इसका मतलब ए बी सी डी का स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका एडजेसेंट साइड इक्वल है। और यहाँ पे ये वाला लेंथ 3 दे रखा है इस तरीके से। जैसे यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे ये जो पार्ट है जो सेमी सर्कल जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक पार्ट को हम बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसके एक पार्ट को हम बाहर निकाल लिए, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे बीच में कहीं पे सेंटर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा रेडियस, ये भी हो जाएगा रेडियस, और पूरा हो जाएगा डायमीटर। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अगर इस पॉइंट से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या ये जो लाइन है ये रेडियस का काम नहीं करेगा? ये भी तो रेडियस का ही काम करेगा ना, क्योंकि रेडियस क्या होता है, सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस। तो सेंटर और सरकमफ्रेंस, तो ये रेडियस हो गया, तो यहाँ पे भी तो सेंटर और ये सरकमफ्रेंस, तो ये भी तो रेडियस ही होगा ना, मतलब दोनों रेडियस होगा। ये चीज़ आपको आ गया है समझ में? तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे इसको आप ज्वाइन करिए, और नीचे भी इसको ज्वाइन करिए, इस तरफ भी इसको ज्वाइन कर दीजिए, और इस तरफ भी इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा डायमीटर, और ये भी हो जाएगा डायमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इधर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी डायमीटर होगा और ये भी डायमीटर होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे इसका सेंटर ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ, ये हो जाएगा रेडियस, और यहाँ से लेके यहाँ ये वाला डिस्टेंस हुआ, ये भी तो रेडियस ही होगा ना, कि इसमें कोई दिक्कत है? अगर इसमें आइएगा तो यहाँ पे सेंटर होगा, तो ये वाला हो जाएगा रेडियस, और ये वाला भी डिस्टेंस हो तो रेडियस ही रहेगा। अगर आप ऊपर वाला में आइए तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ ये भी रेडियस। इस तरीके से इस तरफ आइएगा तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये भी रेडियस। पहले आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा ना, पहले आपको इतना समझ आ गया है ना कि जैसे यहाँ पे सेंटर है तो ये वाला भी रेडियस होगा, ये भी और ये भी, सब में वही चीज़ हुआ, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये वाला भी रेडियस, इसमें भी ये रेडियस, ये रेडियस, और ये वाला भी रेडियस ही होगा। ऊपर वाला में भी वही चीज़ हुआ है। तो या तो जैसे यहाँ पे हमको रेडियस का वैल्यू पहले निकालना है, तो या तो आप ए बी साइड को ले चलिए, या फिर आप बी सी साइड, मतलब कोई भी एक साइड को ले चलिए, या फिर आप सी डी को लीजिए, ए डी को लीजिए, कोई एक साइड को ले लीजिए, क्योंकि स्क्वायर है तो सारे साइड तो इक्वल ही रहेगा। तो जैसे हम ए बी साइड को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा, तो ए बी इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये ए बी और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पूरा ए बी के इक्वल ही रहेगा। ऐसे आपको आ रहा है समझ में? जैसे ए बी और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस और ये पूरा ए बी दोनों तो आपस में इक्वल रहेगा। तो देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया 3, तो यहाँ पे हो गया 3 प्लस, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया स्मॉल आर, तो ये हो गया स्मॉल आर प्लस, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये देखिए डायमीटर नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायमीटर ही है ना, तो ये हो गया डी प्लस, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल आर, तो यहाँ पे स्मॉल आर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 3, तो यहाँ पे हो गया 3। और आपको बात समझ में? एक बार फिर से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 था, तो यहाँ पे 3 आ गया। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्मॉल आर है, तो यहाँ पे स्मॉल आर हो गया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला जो डिस्टेंस आपको गैप दिख रहा है वो क्या है, डायमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक,
तो यहाँ पे हो गया डायमीटर। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस आ गया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब देखिए ए बी का वैल्यू दे रखा है 14, तो यहाँ पे हो गया 14 इक्वल टू 3 + 3 6, यहाँ पे हो जाएगा r प्लस, और डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2r। ये तो आप पढ़ भी किए हैं, डायमीटर होता है जो रेडियस का 2 गुना होता है, d इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे हो जाएगा 2r प्लस r, तो ये हो जाएगा 14 इक्वल टू 6 प्लस, यहाँ पे तीनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा r प्लस 2r 3r प्लस r 4r। यहाँ पे इसको इधर ला के माइनस करिए तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 4r। तो यहाँ पे 8/4 इक्वल टू r, तो यहाँ से बताइए रेडियस आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। कैसे निकला आपको आ रहा बात समझ में? तो हम ए बी तरफ से चले थे, अगर आप बी सी साइड को लीजिएगा, अगर आप इस बी सी साइड को भी लीजिएगा तब भी वही चीज़ होगा। जैसे यहाँ पे आपको हम लेके दिखाते हैं, अगर हम बी सी साइड को ले लें तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ, जैसे बी सी को आप लिए हैं तो ये वाला लेंथ आपस में इक्वल होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल r, तो ये हो गया स्मॉल r। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला गैप देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये d है ना, तो यहाँ पे हो गया d। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला स्मॉल r, तो यहाँ पे स्मॉल r, और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, तो ये वाला हो गया 3। और बी सी का वैल्यू 14 है, तो यहाँ पे 14 इक्वल टू हो जाएगा 3 + 3 6, यहाँ पे r प्लस d इक्वल टू होता है 2r प्लस r। इसको इधर लगा माइनस करिए तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू, यहाँ में सबको ऐड करिए तो 4r। तो यहाँ से बताइए r इक्वल टू हो जाएगा 8/4, डेट मीन्स 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस 2 ही आएगा। इतना तो बात क्लियर हो गया है। अब देखिए जब रेडियस 2 आ गया, यहाँ पे रेडियस कितना आया था 2 आया था, तो डायमीटर कितना हो जाएगा d इक्वल टू होता है 2r, तो डेट मीन्स 2 × 2, यानी डायमीटर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये वाला पोर्शन, आप ध्यान से देखिए, ये वाला ये क्या बना, ये स्क्वायर नहीं बना, क्योंकि ये भी डायमीटर और ये भी डायमीटर, ऊपर से देखिएगा तो ये भी डायमीटर और ये भी डायमीटर, और डायमीटर का लेंथ आ रहा 4, यानी सारा जो साइड है ये 4 4 4 4 हो जाएगा, मतलब सारा साइड इक्वल हो जाएगा। तो ये एक स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये सेमी सर्कल है, तो यहाँ पे 4 को सेमी सर्कल बन रहा है और बीच में एक स्क्वायर बन रहा है। तो हमसे बोला था कि साइडेड रीजन का एरिया क्या होगा, तब पूरा स्क्वायर के एरिया में से ये 4 सेमी सर्कल का एरिया और ये एक स्क्वायर का एरिया, ये पांचों के एरिया को आप माइनस कर लीजिए, तो ये साइडेड रीजन का एरिया नहीं निकल जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, पूरा स्क्वायर के एरिया में से ये चारों सेमी सर्कल का एरिया और ये स्क्वायर का एरिया, ये पांचों को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 × 4 को सेमी सर्कल है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस और एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी 4 सेमी सर्कल और एक स्क्वायर, ये पांचों के एरिया को एक साथ ऐड करके पूरा स्क्वायर के एरिया से माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 4 × और एरिया ऑफ सेमी सर्कल बताइए, तो ये होता है πr² 2, और यहाँ पे है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर है वो छोटा वाला स्क्वायर का बात हुआ है, तो ये हो जाएगा साइड स्क्वायर। वैल्यू को पुट करिए तो यहाँ पे देखिएगा साइड स्क्वायर, तो ये बड़े वाले स्क्वायर का साइड कितना था 14 है, तो यहाँ पे पुट हो जाएगा 14, तो ये हो गया 14 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा, पहले इसको काट दीजिए, 2 से ये कटेगा ना 2 बार में, तो यहाँ पे हो गया 2 × पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस देखिए यहाँ पे तो आप निकल नहीं है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे है साइड स्क्वायर, तो ये छोटे वाले स्क्वायर का बात हो रहा है यहाँ पे देखिएगा ये वाला स्क्वायर,
और यहाँ पे इसका साइड है डी, और डी का वैल्यू कितना आया था, 4 आया था। तो यहाँ पे इस छोटे वाले स्क्वायर का साइड हो जाएगा 4, तो यहाँ पे आपको पुट करना होगा 4 का स्क्वायर। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस, यहाँ पे तो कोई कटेगा नहीं, तो यहाँ पे तीनों को आप ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तो यह आ जाएगा 176/7 प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, कैलकुलेट करिए, तो यह आ जाएगा 196 माइनस, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम होगा 7, तो ये हो जाएगा 176 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 112। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 196 माइनस, यहाँ पे ऊपर में दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे इसको ऐड करिएगा, तो यह आ जाएगा 288 और नीचे में 7, तो ये हो जाएगा 196 माइनस, यहाँ पे इसको डिवाइड करिए, तो यह आ जाएगा 41.14। अब इसको माइनस कर लीजिए, तो इसको जब आप माइनस करिएगा तो यहाँ पे आएगा 154.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा साइड रीजन का एरिया।